एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खंदे हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा करती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेंजरस टॉपिक के बारे में, जो है डोंकी, जिसे डंकी नेम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये डोंकी कैसे अमेरिकन ड्रीम के साथ जुड़ गया, जिसके बाद हमारे देश का युवा अपनी जान की बाजी लगाकर इलीगल तरीके से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सफर तय करता है। तो समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि लोग क्यों ये रिस्की रास्ता लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंडिया में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लोगों को इंडिया में जॉब्स नहीं मिल पाती और वो सोचते हैं कि अगर वो अमेरिका जैसी कंट्री में जाएंगे तो उन्हें एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, जिस वजह से वो डोंकी रूट का कदम उठाते हैं। ये सब करने का जज्बा उनमें इसलिए आ जाता है क्योंकि वो लोग अपने आस पड़ोस के लोग, फ्रेंड्स और फैमिली के कुछ मेंबर्स जो कि अदर कंट्रीज में जाकर अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं, ये देखकर वो लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और सोचते हैं कि हम लोग भी वहाँ जाकर उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग वहाँ जाने का ट्राई करते हैं। पहले वो लोग लीगल तरीके से जाने का ट्राई करते हैं, बट किसी न किसी वजह से लीगली सक्सेसफुल ना होने के कारण ये डोंकी का रास्ता चुनते हैं। अगर हम बात करें कि 2024 में अभी तक कितने लोग इलीगल तरीके से पहुंचे, तो उनका फिगर लगभग 31,000 है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेंटर ऑफ माइग्रेशन स्टडीज 2021 के डाटा की, तो इंडिया उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। और इतना ही नहीं, मैक्सिको नंबर 1 पर आता है अपने 40,50,000 इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि जो लोग डंकी का रास्ता चुनते हैं उनका सक्सेस रेट 100% है। कई बार क्या, ज्यादातर तो लोग की रास्ते में ही मौत हो जाती है। ऐसी ही एक घटना हरियाणा के कैथल के मटोर गांव की है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम मलकीत बताया जा रहा है, उसने डोंकी का रास्ता चुना और बीच रास्ते में ही डोंकरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और उस टाइम पर वो लड़का अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड नहीं था, जिससे उसके घर वालों को 10 दिन तक नहीं बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन एजेंट उसके घर वालों से और पैसा मांगता रहा और झूठ बोलता रहा कि बस थोड़े दिन में ही मलकीत सेफली अमेरिका पहुंच जाएगा। फिर वहां डोंकी मार रहे लोगों में से किसी एक शख्स ने मलकीत की बॉडी की वीडियो मलकीत के घर तक पहुंचाई, जिससे उनके घर वालों को पता चला कि मलकीत की तो मौत हो चुकी है। और जब घर वालों ने एजेंट से इन सारी बात की जानकारी लेने की कोशिश की, तो एजेंट ने कुछ नहीं बताया और अगले ही दिन घर छोड़कर भाग गया। ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें लोगों के साथ बीच रास्ते में कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि जो डोंकी मारने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मैक्सिको का बॉर्डर सबसे खतरनाक है, जहां उन लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाने का भी डर लगा रहता है। और अगर यहाँ से बच गए तो आगे आता है बेहद ही खतरनाक जंगल, जो है पनामा का जंगल, जिसमें जंगली जानवर तो है ही, साथ साथ गोरिल्ला गैंग्स घूमती रहती है, जिनके पास AK-47 जैसी गन्स भी होती है। ये लोग उन लोगों के कीमती सामान और पैसों की वजह से उनको गोली मार देते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि वो लोग उन लोगों को मारकर उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स सेल कर देते हैं। इससे आगे बेहद ही खतरनाक ओशियंस को पार करना होता है और लास्ट में आता है अमेरिका का बॉर्डर। ये तो है अमेरिका तक पहुंचने का कठिन सफर, लेकिन कठिनाइयां सिर्फ पहुंचने तक ही नहीं, आगे शायद कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाते हैं वो सेफ हो जाते हैं। उनको या तो वहां की पुलिस या बॉर्डर पेट्रोल उठाकर ले जाती है, और या तो वो खुद ही बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स के पास जाकर सरेंडर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना इलीगल और खतरनाक रास्ते से जाने के बाद भी वो लोग क्यों बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स को सरेंडर कर देते हैं? तो मैं बता दूं कि वो पुलिस के पास जाकर असाइलम सीकिंग की रिक्वेस्ट करते हैं। पहले आप ये समझिए कि असाइलम क्या है। असाइलम एक तरीका है प्रोटेक्शन का। अगर आप किसी देश में असाइलम सीख करते हो तो वो देश आपको प्रोटेक्ट करता है, सो दैट आप उनके देश में रह सकते हो। लेकिन आपको उन्हें ये ट्रस्ट दिलवाना है कि आपको अपने देश में खतरा है, वो चाहे किसी कास्ट, रीजन, पॉलिटिक प्रोसिक्यूशन की वजह से हो या फिर सोशल ग्रुप प्रोसिक्यूशन, यानी कि आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हो जिसके खिलाफ वायलेंस देखने को मिलता है, जैसे LGBTQ कम्युनिटी। इनके अलावा भी काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। इन रीजन को सही या गलत साबित करने के लिए एक इमिग्रेशन जज होता है, और ऐसा नहीं है कि यह असाइलम प्रोसीजर 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन प्रोसीजर में 10-10 दिन का भी टाइम लग जाता है, और जब तक आपकी टर्न नहीं आ जाती आपको एक छोटे से कमरे में बाकी लोगों के साथ कैद करके रखा जाएगा। और अगर जज को आपकी स्टेटमेंट सही नहीं लगती तो वो आपको वापस आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर देते हैं, और जो आपने डंकी में 40 से 50 लाख रुपए लगाया था वो भी वेस्ट हो जाता है। और जो लोग असाइलम नहीं लेते उन्हें हमेशा छुप छुप के रहना पड़ता है। टूटे फूटे और गंदे घरों में 30-30 लोगों के बीच में रहना पड़ता है। इसी के साथ साथ वो ना ही किसी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, उन्हें या तो सफाई का काम करना पड़ता होगा या फिर स्क्रैपर का। अब हम बात करें कुछ रियल इंसिडेंट्स के बारे में जो कि इंडिया के लोगों के ही हैं।
जिसमें कुछ लोग इस डेंजरस और रिस्की रास्ते से वहां गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पहले ज़्यादातर इंडिया के पंजाब से ही लोग डंकी रूट यूज़ करके अदर कंट्री में जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्रेज अदर स्टेट्स में भी फैल गया। यही गुजरात में एक गांव है ढिंगुचा, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3000 कुछ है, लेकिन इनमें आधे से ज़्यादा घरों पे ताले लगे हैं, क्योंकि इस गांव के 1800 से भी ज़्यादा लोग ये गांव छोड़ के अमेरिका जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं। इस गांव में सबसे ज़्यादा ट्रैवल, वीज़ा और आइलेट्स जैसे ही पोस्टर और एड्स दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ऐसे बहुत से फेक एजेंट्स भी बैठे हैं जो या तो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं या फिर रास्ते में उन लोगों के साथ लूटपाट करवा देते हैं। अपने गांव में सभी लोगों को अमेरिका जाता देख एक फैमिली ने भी अमेरिका जाने का फैसला किया। ये कहानी है जगदीश और उनकी फैमिली की। जगदीश जो कि एक टीचर थे, जिनकी फैमिली इनकम लगभग 8 से 10 हजार थी। बड़ी मुश्किल से 60 से 70 लाख रुपए इकट्ठे कर इन्होंने उस एजेंट को दिए जो इनको अमेरिका ले जाने वाला था, वो भी डोंकी प्रोसेस से। पूरी फैमिली के कुछ ना कुछ सपने थे, जिन सपनों को पूरा करने के लिए 12 जनवरी को वो वहाँ से टोरंटो के लिए रवाना हो गए। टोरंटो में लैंड होते ही लगभग 7 दिन बाद पुलिस को उन सभी की डेड बॉडीज मिलती है, वो भी बॉर्डर से केवल 12 मीटर की दूरी पर। सिर्फ ये एक ही फैमिली नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। हर साल हजारों लोग कोशिश करते हैं इलीगली यूके यूएस जाने की। अभी जो मैंने ब्रीफ किया, ये सुनकर ही आपको पता लग गया होगा कि ये रास्ता कितना डेंजरस हो सकता है आपके और आपकी फैमिली के लिए। तो इसीलिए इसका एक सही तरीका भी है जो मैं आपको बताता हूँ। सही रास्ता है आइलेट्स। आइलेट्स एक ऐसा एग्जाम है जो खुद एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर यूथ बैंड्स यानी स्कोर के अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद कंट्री में जा सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी था और इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी भी बनी है शाहरुख खान की, जिसका नेम है डंकी। और आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में जरूर बता कर जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।